ओके, लेट्स स्टार्ट। रिपीट नहीं करेंगे, एक एक बार सब चीज़ें बताते हैं। लाइफलाइन, लाइफलाइन अगर स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधे नीचे तक गई है, व्यक्ति जो है वो निरोगी है, किसी तरीके का उसको रोग नहीं है, बढ़िया खुशहाल लाइफ वो व्यतीत कर रहा है। लाइफलाइन में अगर स्टार्टिंग में इस तरीके के छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं, द्वीप बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि बचपन उसका किसी बीमारी में, रोग में व्यतीत हुआ। अगर लाइफलाइन बहुत हल्की सी ब्लर सी है या इस तरह से बहुत इस तरह से शेप में है, वेव टाइप की है, तो व्यक्ति जो है उसकी रोगी काया है, शरीर उसका बहुत स्वस्थ नहीं है, रोगी है। लाइफलाइन शॉर्ट होने का मतलब जीवन कम होना नहीं होता है। जीवन कम होने का हम लोग जो फार्मूला है वो दूसरी जगह से निकालते हैं, वो आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे, ठीक है। लाइफलाइन अगर जाके इस तरह से यहाँ पे जाके इस तरह से बड़ा सा आइलैंड बनाती है, तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण आयु प्राप्त करके ही अंतिम यात्रा पे जाता है। ब्रेन लाइन अगर स्ट्रेट है, ब्रेक नहीं है तो ठीक है, और अगर ब्रेक है तो सिर में कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके की चोट का इंडिकेशन देती है। ब्रेन लाइन में अगर किसी भी तरीके का आइलैंड कहीं बना है तो ये माइग्रेन का सूचक होता है। हार्ट लाइन अगर स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी ऊपर तक गई है, डार्क है, बोल्ड है, तो हृदय संबंधी रोग नहीं होंगे, स्वस्थ होगा। इसी की जगह अगर हार्ट लाइन जो है जंजीर नुमा है, कल बताया था कल की क्लास में, या बहुत ब्लर सी है, तो ऐसे व्यक्ति को हृदय रोगों की संभावना रहती है, ठीक है। तीसरी लाइन ये हो गई। इसके बाद चौथी जो मेन लाइन होती है वो होती है लक लाइन। लक लाइन नीचे से निकल के शनि पर्वत या शनि गुरु की तरफ, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर की तरफ मुड़ जाना शुभ माना जाता है। अगर लक लाइन यहाँ तक गई है और उसके बाद ब्रेक है, बीच में गैप है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इतना जीवन जो है वो बिना भाग्य के सहारे चलेगा। देखा जाता है कि लक लाइन का कलर, लक लाइन की बोल्डनेस कितनी है। कभी कभी क्या होता है, बॉलिंग एली का जो गेम होता है ना, बॉलिंग एली का हम फोर्स से बॉल को अपने 3 उंगलियों से फंसा के और उसको फोर्स से एक पर्टिकुलर एंगल सेट करके हम फेंकते हैं। हमने फेंक दिया, अब उसका काम बॉल का है, टारगेट को भेजना काम बॉल का है। उसी तरीके से लक लाइन भी होती है। लक लाइन अगर बोल्ड है, बहुत बोल्ड है, और यहाँ तक भी है, तो भाग्य ने अपना काम कर दिया, भाग्य ने बॉल फेंक दी। अब आपका जीवन उस फोर्स के, उस गति के साथ में चल रहा है, उस वेलोसिटी के साथ में चल रहा है। लक लाइन अगर बहुत बहुत हल्की सी है और फिर भी छोटी यहाँ पे जाके ख़त्म हो गई, तब तो अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन आगे जाकर अगर इधर से कोई लाइन आके सीधे चली जाती है, तो विवाह के बाद उसका भाग्योदय होता है, ठीक है। ये मेन 4 लाइनों का प्रेडिक्ट, इसको रश्मि रेखा कहते हैं। किसी भी तरीके की लाइफ में किसी भी तरीके की एक्सीडेंट या ऐसा कोई सिम्टम होता है तो रश्मि रेखा उसको स्टेपनी का काम करती, कवर करती है। तीसरी चीज़, व्यसन की लाइन जो हमने आपको बताई थी,
अगर किसी भी तरह, आज एक पिक्चर भी भेजी है हमने, एक मेल कैंडिडेट की पिक्चर भेजी है, उसमें इस तरीके की एक लाइन है, भेजी थी ना आप लोगों को, देखा आपने पिक्चर को? हाँ, और धर्मेंद्र ने बहुत बढ़िया प्रिडिक्ट भी किया उसको, और अच्छा प्रिडिक्शन किया। तो इस तरह से कोई लाइन अगर आगे की ओर जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि किसी तरीके का उसको स्मोकिंग या ड्रिंक की उसको हैबिट है, हैबिचुअल है उस चीज़ का। इसके अलावा संतान की मुख्य रेखाएं संतान की होती हैं। संतान की रेखाएं हम दो जगह से देखते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई, ये सारी चीज़ें रिपीटेड थी, ये फुटकर आपको हम बता चुके हैं। संतान की रेखाएं अंगूठे पे इस तरीके के, इसको इनलार्ज करते हैं, अंगूठे पे इस तरीके के, अगर जिसको कहते हैं जौ के आकार के, जौ गेहूं वाला जौ जो होता है ना, तो जौ की शेप के अगर यहाँ पे लेफ्ट और राइट किसी भी हाथ में ये हो सकता है, ये लेफ्ट हैंड पे भी हो सकता है, ये राइट हैंड पे भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। जौ के आकार के, तो बड़ा, जैसे बड़ा जौ का आकार अगर है तो पुत्र है, बड़ा जौ का आकार है तो पुत्र होगा, और छोटा अगर जौ का आकार है तो पुत्री होगी। टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग दोनों हाथों से की जाती है, और अगर कोई लाइन आके इसको काट देती है तो वो मिसकैरेज होता है। अगर कोई लाइन आके इस जौ को काट देती है तो वो मिसकैरेज होता है। यहाँ से भी हम संतान की क्लियरिटी करते हैं। यहाँ से भी जो लाइन होती है संतान की, वो टोटल ऑफ संतान भी देखी जाती है खड़ी लाइन में। उसके अलावा विवाह रेखा से सीधी खड़ी लाइन पुत्र की होती है, और हल्की सी अगर इस तरह से टेढ़ी लाइन है तो वो पुत्री की होती है। ऊपर से आके किसी लाइन ने अगर इसको काट दिया तो वो मिसकैरेज होता है। ज़रूरी नहीं है कि मिसकैरेज हमें पता ही चले, कभी कभी पता भी नहीं चलता है और मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है, कभी कभी कुंडली में जैसे कि इंडिकेट करते हैं संतान टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उसी तरह से हाथ में भी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन शो करता है। मान लीजिए हाथ में 5 संतान शो कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वर्तमान मतलब एक्चुअल में 5 संतान हो, एक्चुअल में हो सकता है 2 संतान हो। अब उसकी उम्र 55 साल हो गई, अब क्या संतान पैदा करेगा, लेकिन 5 संतान का मतलब ये होता है योग होता है, और कब वो संतान आके चली गई पता भी नहीं चलता। तो अगर 5 संतान का योग है तो 5 संतान होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सबसे बढ़िया प्रेडिक्शन यहाँ से किया जाता है, सबसे बढ़िया प्रेडिक्शन यहाँ से किया जाता है। यहाँ के चांसेस थोड़े से ब्लर होते हैं, कम होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये क्लियर कम होते हैं। इसलिए इसको हम थर्ड प्रायोरिटी देते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हम अंगूठे को देते हैं, और सेकंड प्रायोरिटी हम कनिष्ठा यानी कि लिटिल फिंगर के नीचे, अगर इसको एनलार्ज करके बताएं तो ये विवाह की रेखा है। अब विवाह की रेखा में अगर ये 2 बड़ी लाइनें हैं और ये इस तरह से ये एक टेढ़ी लाइन गई है, या कभी कभी क्या होता है इस तरह से भी लाइन गई होती है लहरदार, तो ये 2 लाइन जो हैं स्ट्रेट लाइन जो ऊपर वर्टिकल गई हैं, तो ये मेल चिल्ड्रन को इंडिकेट करती हैं, और ये जो 45 डिग्री एंगल पे जा रही है और इस तरह से लहर करके ऊपर जा रही है, तो ये फीमेल चाइल्ड को
टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन में ये फीमेल चाइल्ड को, और ये स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो मेल चाइल्ड को इंडिकेट करती हैं। विवाह रेखा से अगर हम देखते हैं, कोई लाइन अगर ऊपर से आके किसी चाइल्ड लाइन को काट दिया तो वो मिसकैरेज होता है या वो नहीं होती है। क्लियर? ओके, यहां तक कोई क्वेश्चन, प्रश्न? कहाँ पे? थंब में ऐसे ऊपर की ओर गई, थंब की तरफ किधर से? इधर से? नहीं समझ में आया। ये यहां से ऊपर से नीचे की तरफ आई है और कहां जाके मर्ज हुई है? ये इससे मर्ज हो गई है। ये तो इसका प्रेडिक्शन, ये शुक्र का ही कुछ वो होता है, और एक्चुअल में एक शेप और होती है। कई बारी देखिए, ये कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो पर्टिकुलर जिस जगह हमने ये बनाया है ज्वाइंट पे, यहीं पे हो, ये आगे पीछे भी हो सकता है। पूरा पोर्शन, अंगूठे का पूरा पोर्शन लेंगे, ये होती है उसकी रूट, अंगूठे की रूट, और इतने पोर्शन में ये कहीं भी हो सकता है ना? तो ये कहीं भी हो सकता है। ये जौ के आकार का साइन, छोटा और बड़ा, ये इतने पूरे स्पैन पे कहीं भी हो सकता है। तो हो सकता है कि उधर से जो लाइन आई हो वो भी कुछ इसी तरीके का साइन बना रही हो। ज़रूरी नहीं है कि जहां हम बता रहे हैं उसी जगह पे हो, उससे 1-2 सेंटीमीटर आगे पीछे आप जाके देख सकते हैं। प्रैक्टिकली यही होता है। ठीक है? अब आते हैं अभी जो पिक्चर दिखाई थी आपको, वो, हाँ, उससे जा रही हैं लाइन्स, उससे जा रही हैं। तो ये शुक्र की लाइनें हैं। ये जो लाइनें हैं, एक सेकेंड, आगे यहाँ ऐसे जो लाइनें गई हैं ना, ये शुक्र की लाइन है। इन लाइनों में और लाइनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही शुक्र की लाइन है, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है वो शुक्र का है। इसी हाथ में ऊपर की तरफ यहाँ पे, हाँ, वो ट्रायंगल है, वो शुक्र का ट्रायंगल है, वो अच्छी बात है। यहाँ पे इस तरह से एक ट्रायंगल टाइप का कुछ बन रहा है, तो ये अच्छी बात है, शुक्र का ट्रायंगल है, त्रिभुज है। अब देखिए, इन्होंने अपने अंगूठे में कुछ चांदी का छल्ला भी पहन रखा है। किसी ने, एस्ट्रोलॉजर ने, किसी ने बताया अंगूठियाँ कई सारी पहन रखी हैं। देखिए, इनकी हाथ में 5 उंगलियां हैं, सभी के होती हैं, तो इन्होंने 4 उंगलियों में जो है रिंग पहन रखी है,
अब इसी से समझिए कि इनके ऊपर कितनी बड़ी आपदा आई होगी कि ये जो लेडी है इसने अपने 5 उंगलियों में से 4 में जो है पहन रखी हैं रिंग, उसके स्टोन भी होंगे, केवल इंडेक्स फिंगर में इसने नहीं पहना। तो इसका मतलब कि इनका जो गुरु है वो अशुभ होगा और गुरु के ही कारण इनका एक्सीडेंट हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने इंडेक्स फिंगर में कोई किसी भी तरीके की कोई जो है रिंग नहीं पहनी हुई है। और इनकी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। एज कैलकुलेशन, आज हम आपको एज कैलकुलेशन के बारे में भी बताएंगे। एज कैलकुलेशन लाइफलाइन छोटी होती है, लाइफलाइन अगर छोटी है ये भाग्य रेखा गई छोटी सी, लाइफलाइन अगर दोनों हाथों में छोटी है, इस हाथ में भी छोटी है और इस हाथ में भी छोटी है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि बहुत शॉर्ट लाइफ है उसकी। लाइफ हो सकता है 80+ हो, क्योंकि लाइफ लाइन से हम लाइफ को काउंट नहीं करते, हम लाइफ को काउंट करते हैं हार्ट लाइन से, हम लाइफ को काउंट करते हैं यहाँ की फिंगर से, हम लाइफ को काउंट करते हैं, देखिएगा लाइफ को काउंट करते हैं हम कहाँ से, इन सबसे लिटिल फिंगर, ये लिटिल फिंगर का जो ऊपर वाला पोर है, ऊपर वाला जो एज है, वो अनामिका का जो ऊपर वाला पोर है, अगर वहाँ तक पहुँच रहा है, मेरे हाथ में देख रहे हैं, चीज़ें क्लियर, अपने हाथ से देखिए, अपने हाथ में, उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। कहने का मतलब ये है कि ये सबसे छोटी वाली फिंगर, लाइफ को हम कहाँ से चेक करते हैं, वो यहाँ से चेक करते हैं, एक तो हार्ट लाइन से और दूसरा लिटिल फिंगर का टॉप वाली एज जो है वो अनामिका यानी कि रिंग फिंगर के ऊपर वाले पोर तक आनी चाहिए। अगर यहाँ तक आ रही है तो ऐसे व्यक्ति की एज 65-70 के आसपास होती है। अगर इससे ऊपर निकल गई, ये जो अनामिका का ऊपर वाला पोर है, अगर इसकी एज, लिटिल फिंगर की एज यहाँ तक आ गई, ऊपर तक आ गई, तो 80+ है, लेकिन इस पोर के नीचे नहीं होनी चाहिए। ये वाला एज, लिटिल फिंगर की जो एज है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, यानी कि इस पोर से नीचे नहीं होनी चाहिए। इस पोर पे हो, अनामिका की पोर पे हो, या इससे ऊपर हो, इसके नीचे अच्छी नहीं मानी जाती। इसके नीचे अगर होगी तो व्यक्ति का जीवन मैक्सिमम 60-61 साल का होगा। तो पहली चीज़ तो हम यहाँ से नापते हैं, इसको कैसे नापते हैं, लिटिल फिंगर की ये जो एज है, ये लिटिल फिंगर की जो एज है वो इस पोर के बराबर होनी चाहिए, अनामिका की पोर के बराबर होनी चाहिए। अनामिका की पोर के अगर बराबर है तो एज 65-70 के आसपास है। और अगर अनामिका के पोर से ऊपर अगर निकल गई, अनामिका के पोर से लिटिल फिंगर, ये अनामिका का पोर है, अगर लिटिल फिंगर ऊपर निकल गई तो एज 80+। और अगर यही फिंगर शॉर्ट रह गई, अब देखिए ये शॉर्ट रह गई, अनामिका का पोर, रिंग फिंगर का पोर यहाँ पे है और ये लिटिल फिंगर का एज जो है वो शॉर्ट हो गई, नीचे आ गई, तो ऐसा व्यक्ति अराउंड 60 साल, 59, 60, 61 के आसपास की एज होती है।
तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरा लाइफ हम यहाँ से काउंट करते हैं और लाइफ हम काउंट करते हैं हार्ट लाइन से। हार्ट लाइन शनि के स्थान पे ख़त्म होना अच्छी बात नहीं होती। अगर कोई शाखा रेखा आगे बढ़ गई है तब तो अच्छी बात है, लेकिन हृदय रेखा का शनि की ख़त्म होना अच्छी बात नहीं होती। शाखा रेखा आगे बढ़ गई है मीन्स कि वो गुरु के इंडेक्स फिंगर की तरफ मूवमेंट है उसका, तो लाइफ है। और अगर ये लाइन यहीं पे ख़त्म हो गई, शनि के स्थान पे आके ख़त्म हो गई, तो लाइफ अच्छी नहीं है। अब इस तरीके का अगर हाथ होगा, इसकी लिटिल फिंगर का एज अनामिका के पोर से नीचे हो और उसकी हार्ट लाइन शनि के पर्वत के नीचे ख़त्म हो रही हो, तो उसकी एज ज़्यादा नहीं होती, 50 इतनी भी नहीं होती। शनि के नीचे देखिए कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती, कोई ना कोई हल्की सी शाखा रेखा आगे बढ़ रही होगी, ज़रूर बढ़ रही होगी। हाथ साफ करके अगर उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो कोई छोटी महीन सी बारीक सी रेखा जो होगी, या दूसरे हाथ में, क्योंकि लाइफ को हम दोनों हाथों से प्रिडिक्ट करते हैं। किसी भी चीज़ का प्रिडिक्शन जो है वो दोनों हाथों को देख के ही देना पड़ेगा। हाथ में अगर ये लाइंस, ये फिंगर अगर शॉर्ट होगी तो दूसरे हाथ में भी होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दूसरे हाथ की हार्ट लाइन जो है वो शनि के हाथ स्थान पे ख़त्म हो रही हो तो दूसरे हाथ में भी शनि के स्थान पे भी ख़त्म हो रही होगी। कोई ना कोई एक शाखा जो है वो इंडेक्स फिंगर की ओर मूवमेंट कर ज़रूर रही होगी। ठीक है, वीडियो ऑफ कर दो। हाँ, लाइफ लाइन छोटी होने का मतलब ये होता है, एक सेकेंड, ये ऑफ कर दो।